हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कि जब हम हमारा वजन कम करने लगते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या ना खाना चाहिए और क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अनीशा स्वामी। पिछले 6 साल से लोगों का वेट लॉस कर रही हूँ और मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से लोगों का वेट लॉस वेट गेन करने में उनकी हेल्प करती हूँ। अगर आप भी हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें और आप हमारे वेट लॉस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है कि जब हम में बहुत डेडिकेशन आता है कि यस अभी मेरे घर में शादी है, अभी मेरी खुद की शादी है, मुझे कोई वेकेशन पे जाना है और मुझे वेट लॉस करना है, तब हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम करते हैं वेट लॉस के लिए, पर कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें वेट लॉस के लिए ना भी करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली मिस्टेक जो आती है वो आती है कि हम सारा खाना अवॉइड कर देते हैं, राइट? कि हम वेट लॉस करने चलते हैं और हम ये सोचते हैं कि मेरे को पहले ही महीने बहुत अच्छा वेट लॉस करना है, 1 महीने में 20 केजी वेट लॉस करना है, और इस चक्कर में हम सब खाना पीना छोड़ देते हैं कि हम हमारी मील्स में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, रोटी चावल को हम बिल्कुल बंद कर देते हैं, जो भी हमारा फेवरेट फूड होता है उसको तो आय हाय बिल्कुल ही हम बंद कर देंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपने कभी किया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो ऐसा जब मैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट से मिलती हूँ तो वो बताते हैं कि हम सारा खाना अवॉइड कर चुके होते हैं, पर इसकी बजाय आपको क्या करना होता है, शुरुआत करें, थोड़े से आप शुरुआत करें कि आपको सब कुछ अवॉइड नहीं करना। नहीं तो फिर होगा क्या कि जब 2 4 5 दिन आप वो खाना खाओगे तो आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि आप सब कुछ फिर अचानक से जो मिलेगा वो खाओगे। इसकी बजाय आप थोड़े से शुरुआत करें, धीरे धीरे एक एक चीजों को छोड़ें। और अगर आप सब खाना मील कर दें खत्म कर देंगे तो आप ये समझे हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? जब हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो वो वेट लॉस हमारे क्या काम का। जो सेकंड सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो मैं मानती हूँ हर 90% जिनका वजन बढ़ता है वो करते हैं कि वो रात का खाना स्किप कर देंगे, है ना? कि मेरा वजन बढ़ गया तो मैं रात का खाना ही नहीं खाता हूँ। अब हो क्या रहा है कि आपने दोपहर में 12 1 बजे लंच किया है, आप रात को भी कुछ नहीं खा रहे हो, आप अगले दिन सीधा ब्रेकफास्ट करोगे 10 बजे, तो पूरा का पूरा 12 13 घंटे का आपका फास्ट हो रहा है। तो आप एक बात बताएं कि आप रात को जब कुछ खा नहीं रहे हैं तो पहली बात आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, राइट? सेकंड, जो भी आप ब्रेकफास्ट करेंगे वो आप ओवरईट करने वाले हैं और आप लंच में पहले से ही ज्यादा खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप डिनर नहीं कर रहे हो। तो इसकी बजाय मेरा सजेशन क्या है आप लोगों के लिए कि आप जब डिनर मिस ना करें उसकी जगह थोड़ा खाएं, राइट? आप दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, ओट्स खाएं, उपमा खाएं, उसमें हल्की थोड़ी अमाउंट में कुछ ना कुछ अपनी डिनर में जरूर आपको लेना है, बिल्कुल स्किप कभी नहीं करना। थर्ड और जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक आती है, क्योंकि जमाना यूट्यूब का है, इंटरनेट का जमाना है, तो हम करते क्या है कि हमने बहुत सारी डाइट्स का नाम सुना होता है, फ्रूट डाइट हम करेंगे, कीटो डाइट हम करेंगे। तो जब भी किसी स्पेशल डाइट का नाम आ जाता है तो उसमें होता है क्या है कि आप पूरे दिन या तो सिर्फ फ्रूट्स पे चलते हो, आप नाश्ते में भी फ्रूट ले रहे हो, आप लंच में भी फ्रूट ले रहे हो, आप डिनर में भी फ्रूट ले रहे हो। नो डाउट कि फ्रूट अच्छा है, फ्रूट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, पर आप ये भी तो समझो कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट कार्ब्स भी था, आपके शरीर को प्रोटीन भी तो चाहिए था, आपने वो नहीं दिया। तो क्या सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट से आपका काम चल सकता है? आप इस चीज को ऐसे समझे, गाड़ी है, क्या गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से चलती है? गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी होती है, चलानी भी पड़ती है। तो ठीक वैसे ही हमारे शरीर के हर एक पार्ट की अलग अलग न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो आप किसी एक स्पेशल डाइट पर ना जाएं कि मैं कीटो डाइट फॉलो करता हूं, मैं सिर्फ फ्रूट खाता हूं, नहीं। आप अपने खाने में सब चीजों को ऐड करें। और जो मेरा वेट लॉस प्रोग्राम होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसमें हर एक चीजों को हम ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब चीजों को मिस करके सिर्फ एक सिंगल चीज पे फोकस करते हैं। आपके घर में जो भी बनता है ना, हम वो सारी चीजों को हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। और जो फोर्थ काम हम करते हैं जब हम वेट लॉस करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उस टाइम हम बहुत ज्यादा मोटिवेशन में होता है कि अभी हमें तुरंत प्रभाव से अपना वेट लॉस करना है, तब हम क्या करते हैं, हम सुबह भी 2 घंटे जिम में जा रहे हैं, हम दोपहर में भी जिम में जा रहे हैं, हम शाम को भी जिम में जा रहे हैं। तो आप एक चीज को समझिए, आप दिन में 4 5 6 घंटे जिम कर रहे हैं
और फिर आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है कि आप पहले ही महीने 15 केजी वेट लॉस करेंगे, और हकीकत में आपको भी पता है ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर का जो वर्कआउट है वो सिर्फ 20% काम करेगा, राइट। आपकी ओवरऑल हेल्थ लो या वेट लॉस हो, वो उसमें 20% काम सिर्फ वर्कआउट का है, बाकी 80% काम आपके खाने का है, आपकी डाइट का है, आपके फूड का है। तो आप 80% डाइट पे फोकस करें और वर्कआउट पे सिर्फ 20% फोकस करें। इससे ज्यादा आपको पूरे दिन वर्कआउट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आधा 1 घंटे का वर्कआउट आपके लिए इनफ है, इवन मोर देन इनफ है। और जो पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक आती है कि हम प्रोटीन को भूल जाते हैं, है ना, कि हम हमारी डाइट में प्रोटीन इनफ अमाउंट में नहीं लेते। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि आपको कम से कम, अगर आप ज्यादा एक्टिव नहीं हो तो हर 1 केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लाइक मेरा वेट 50 केजी है तो मेरे को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अब मैं जो भी डाइट ले रही हूँ, मेरे को ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस डाइट में क्या मैं 50 ग्राम प्रोटीन पूरा कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। और अगर मैं 50 ग्राम प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रही हूँ तो आप समझे कि मैं वेट लॉस तो कर लूंगी, पर उस वेट लॉस के बाद में मेरे शरीर में जो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, मेरी स्किन जो डल हो जाएगी, जो मेरी मसल्स वीक हो जाएंगी, उनका क्या। तो आप कभी भी वेट लॉस करें तो प्रोटीन से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है आपके घर के खाने में आपको प्रोटीन मिले। बाई चांस घर के खाने में आप कंप्लीट प्रोटीन नहीं कर पाते हैं तो आप सप्लीमेंट्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। मैं पर्सनली प्रोटीन शेक को यूज करती हूँ पिछले 6 सालों से, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छा मिसल मास हमारा उससे बिल्ड होता है। छठी और सबसे बड़ी जो हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वेट लॉस करना आज के मॉडर्न युग का एक मॉडर्न काम हो चुका है एक तरीके से, तो हम क्या करते हैं, हम फैंसी चीजों की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं कि हम बहुत सारे फैंसी फ्रूट खाएंगे, हम एवोकाडो खाएंगे, और ना जाने क्या क्या फ्रूट्स का नाम आता है। और जो हम हमारे सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल है उसको हम भूल जाएंगे। हम नॉर्मल पत्ता गोभी नहीं खाएंगे, उसकी जगह हम जाके ब्रोकली खाएंगे, राइट। तो मेरा पर्सनल आप लोगों के लिए सजेशन क्या है कि चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो या आप वेट लॉस ना कर रहे हो, आपको अपने सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसा कि जो आपको नॉर्मली आपको अवेलेबल भी नहीं है। दूसरा, आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा, और उसके बजाय अगर आप सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं तो वो आपको हेल्दी और नेचुरल भी मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि सीजनल फ्रूट आपके आसपास के एरिया से आपको पहुंच रही है तो वो 1-2 दिन के अंदर पहुंच रही है। पर अगर आप एवोकाडो खा रहे हो या और अलग फ्रूट खा रहे हो जो हमारे एरिया में ही अवेलेबल नहीं है, तो अब आपको क्या पता कि वो 10 दिन पुराना है या 15 दिन पुराना, राइट। तो अपना जो नॉर्मल हमें जो भी सब्जियां, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको खाएं और अच्छे तरीके से अपने वेट लॉस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब लगातार आप धीरे धीरे करो, थोड़ा ही सही, कुछ न कुछ लगातार प्रोसेस करो। और जब धीरे धीरे प्रोसेस करते चलेंगे, एक दिन मेरा यकीन माने आप जरूर से अपना गोल अचीव कर लेंगे, और डेफिनेटली आप अपना वजन कम करेंगे, क्योंकि वजन कम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं ऑलरेडी हजारों लाखों लोगों का वेट लॉस करा चुकी हूँ। मैंने खुद ने 12 केजी वेट लॉस किया है। बस आप खुद के ऊपर यकीन करें और आज से शुरुआत करें, थोड़ी ही सही, कुछ न कुछ जरूर शुरुआत करें। और अगर आपको ये आज की नॉलेज इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगा हो कि ये आपकी सेहत में, आपकी हेल्थ में कुछ बदलाव लाएगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।